जब मैं 16-17 साल का था तो 10th क्लास का रिज़ल्ट आया था और मेरे मार्क्स काफ़ी अच्छे आए थे। मेरे को लेनी साइंस ही थी। तो फिर क्या हुआ, मेरे को बनना था डॉक्टर और स्पेसिफिकली मुझे बनना था पीडियाट्रिशियन, बच्चों का डॉक्टर जो होता है, ठीक है। अब मेरे को कहाँ से चढ़ा वो शौक, मुझे चढ़ा था मेरे ट्यूशन में जो एक टीचर थे, उनके बेटे जो है वो पीडियाट्रिशियन हैं, ठीक है। तो उन वहीं से मेरे को शौक चढ़ गया। गवर्नमेंट नौकरी, इधर उधर जाना बढ़िया, एकदम घर पे जल्दी आ जाना, सब कुछ बढ़िया। मैंने कहा कि चलो डॉक्टर बनेंगे। फिर पता लगा चलो ठीक है डॉक्टर बनते। जब डॉक्टर बनने का प्रोसेस पता लगा, मेरी वहीं फटली। मैंने कहा भैया डॉक्टर तो नहीं बनेंगे, डॉक्टर नहीं बना। उसके बाद फिर मैंने सोचा चलो पायलट बनते हैं। पायलट में भी काम नहीं चला क्योंकि पैसा बहुत देना पड़ रहा था। फिर मर्चेंट नेवी देखा, मर्चेंट नेवी में भी काम नहीं चला, हालांकि उसमें जाने वाला था मैं, पर मर्चेंट नेवी में इसलिए काम नहीं चला जब मेरे को पता लगा वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ही ख़राब है उधर। आप फैमिली को ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, 3-4 महीने शिफ्ट, 3-4 महीने घर पे। मैंने वो भी हटा दिया। फिर मैंने सोचा कि चलो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, फिर और ऐसे 3-4 करियर कना कना बना बना के कर करा के फिर मैंने कहा कि चलो यार डिज़ाइनिंग है, ये बढ़िया वाला करियर है जो मेरे को पसंद है। और अभी भी मैं फुल कंटेंटमेंट में नहीं हूँ, यानी अभी भी मैं फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं हूँ। वेलकम। तो मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या तुम अपने लिए एक परफेक्ट करियर चूज़ कर सकते हो कि नहीं? हाँ कि ना? अगर तुम हाँ बोल रहे हो तो मैं तुमको एक चीज़ बताता हूँ कि तुम्हारी ग्रोथ स्टैग्नेंट रहेगी लाइफ में और आप कभी सेटिस्फाइड नहीं रहोगे, ठीक है। आप एक बार को फाउंडर ही बन जाओ, फाउंडर ही रहोगे, या फिर फाउंडर से कुछ और कंपनी स्टार्ट कर लोगे, यार चलो अपना बिजनेस आगे बढ़ाने लग जाओगे। देर वोंट बी एनी एंड टू योर पर्सनल सेटिस्फैक्शन, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग, ठीक है। तुम्हारे मन में एक जवाब रहेगा, और क्या और क्या और क्या और क्या, यू विल कीप ऑन क्वेश्चनिंग, कीप ऑन क्वेश्चनिंग, कीप ऑन क्वेश्चनिंग योरसेल्फ, ठीक है। तो अगर तुम हाँ बोल रहे हो, तुम बहुत बड़े डिल्यूजन में हो, ये लिख लो। तो स्टे विद मी इन दिस वीडियो, क्योंकि आज मैं तुम्हारे चक्षु खोलने वाला हूँ, ठीक है। 5 से 6 पॉइंटर्स हैं मेरे पास जो मैं तुमसे क्वेश्चन करूँगा, सोचो इस बारे में, एंड दैट विल रियली 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 हेल्प यू एज अ पर्सन, ठीक है। सबसे पहला पॉइंटर ये आता है कि एज अ पर्सन यू इवॉल्व एंड सो डू योर इंटरेस्ट। यानी अगर आप अभी जो हो, आप डाउन द लाइन 5 साल भी नहीं कहूँगा मैं, 2 साल या 1 साल के अंदर भी आप एक डिफरेंट पर्सनालिटी होगे। आप अभी जो 16-17 साल के थे, आप 18 साल में कुछ और बन गए जब कॉलेज में एंटर करा आपने। फिर आप 21 साल में जब आप कॉलेज से बाहर आ गए तो आपके कुछ और इंटरेस्ट थे। जब आप 10 लोगों से मिले फिर कुछ और इन्फ्लुएंस हो गया, 25 साल में कुछ और। ये आप लगा लो 50-60 तक तो आप कुछ ना कुछ अपने मन में बनते रहो, चेंज होता रहेगा। मैंने एक बुक पढ़ी थी साइकोलॉजी ऑफ मनी, तुमने सुना होगा इस बुक के बारे में। उसके अंदर ऑथर ने एक एग्जांपल दिया था कि उसके एक दोस्त था डॉक्टर, तो बचपन का दोस्त था उसका। तो उसने कहा, उसके दोस्त ने कहा था कि यार मैं डॉक्टर बनूंगा और मैं लोगों की मदद करूंगा। ही वॉज वेरी पैशनेट अबाउट हिज वर्क, ठीक है। और वो मेहनती भी था, वो बन भी गया। तो क्या हुआ, बाद में कभी लाइफ में वो बंदा उसे मिला दोबारा, डॉक्टर जो है, उससे दोबारा पूछता, कहता भाई तो बहुत पैशनेट था अपने प्रोफेशन के बारे में कि तेरे को डॉक्टर बनना था, कैसा चल रहा है, हाउ आर यू फीलिंग? वो उसको गालियाँ देता, कहता भाई मैं परेशान हो चुका हूँ, इतना पेशेंट आते हैं, इतना ये चीरा फाड़ी फड़ाना ढिमकाना, मैं तो परेशान हो गया हूँ अपने जॉब से। तुम गारंटीड अपनी जॉब से कभी ना कभी ऊब जाओगे। 25 साल में, 25 साल की उम्र में तो नहीं, एटलीस्ट 35-40 कभी ना कभी ऊब जाओगे, अंदर ही अंदर खुद से पूछना। इसका सबसे प्राइम एग्जांपल मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, जो मेरा था। बचपन से मुझे बनना कुछ और था, फिर मैं इतना बदलता गया। अभी भी मैं एवर इवॉल्विंग प्रोसेस में हूँ और तुम सब भी हो, हर कोई है, ठीक है। 25 साल की उम्र में मेरे ओपिनियन में एक दूसरा, एक कह लो एक आफ्टर लाइफ कह रहा हूँ, सॉरी, एक दूसरा जन्म होता है जहाँ पे आपको ना करियर चेंज करने की बहुत चुल मचती है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो यू विल कीप ऑन इवॉल्विंग एज अ पर्सन। आप 35 पे हो गए, आप कभी ना कभी थक जाओगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है कि योर करियर इज़ नॉट योर आइडेंटिटी मेरे दोस्त। सबसे पहला, अगर आप करियर को अपनी आइडेंटिटी मांगते हो तो फिर आप बहुत ही बड़े एको चेम्बर में हो। मैंने देखा है कुछ इंडस्ट्रीज़ में ऐसा होता है कि उनमें अवार्ड सेरेमनीज़ इतनी होती हैं, स्पेशली मैं फिल्म्स की बात करता हूँ। फिल्म्स में जैसे बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, अवार्ड सेरेमनीज़ इतनी होती हैं, इधर की उधर, उधर की इधर। इंडी फिल्म्स में कह रहा हूँ मैं, मेन स्ट्रीम नहीं। ये एक दूसरे को अवार्ड देते हैं, बेस्ट डायरेक्टर ये, बेस्ट प्रोड्यूसर ये, बेस्ट डायरेक्टर ये, बेस्ट प्रोड्यूसर ये। भाई एक सच बताऊँ, एक एआई इंजीनियर को उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वो पूछेगा भी नहीं कौन हो तुम, कहाँ से हो, क्या है, कुछ नहीं, ठीक है। सेम गोज़ विद द लॉट ऑफ डिफरेंट करियर्स, स्पेशली इन मार्केटिंग ऑल्सो। आई हैव सीन कि एक एको चेम्बर क्रिएट कर लेते हैं जहाँ पे वो खुद ही कोई अपने आप को एंटरटेन कर रहे हैं सारे के सारे लोग, ठीक है। सो योर करियर इज़ नॉट योर आइडेंटिटी। कहीं ना कहीं आप इरेलीवेंट फील करोगे। अ लॉट ऑफ पीपल हैव सीन जो इनके लिए करियर उनकी बहुत बड़ी आइडेंटिटी होती है, और अगर कोई इनको पहचानता नहीं है तो फिर उनको एक स्ट्रक होती है लाइफ। और बहुत से लोग, पता है, ये मैंने देखा है, इस चीज़ को रियलाइज़ भी नहीं करते क्योंकि वो उसी एको चेम्बर में काफ़ी टाइम तक रहते हैं, क्योंकि उनके कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होते रहते हैं उस चीज़ में। एग्जाम्पल फिल्म इंडस्ट्री का ले लो,
वहीं जाते रहते हैं, वहीं घुसते रहते हैं, घुसते रहते हैं, घुसते रहते हैं, वहीं रेलेवेंट है वो, उसके उससे बाहर वो कहीं रेलेवेंट नहीं है, ठीक है। तो योर करियर इज़ नॉट योर आइडेंटिटी। अ सर्जन डजंट गिव अ फक अबाउट एनी मार्केटियर और एनी मार्केटिंग प्रोफेशनल, ही डजंट गिव अ फक, he doesn't even know what kind of job he does. A marketeer also doesn't know about surgeon, vice versa, it's equal। हाई पिंग लो पिंग जॉब को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, कोई किसी के बारे में फ़र्क नहीं देता है। तो ये करियर इज़ नॉट योर आइडेंटिटी। लिंक्डइन पे इतना ज़्यादा जो कियोस्क मचा होता है, ठीक है, इट इज़ ऑल अबाउट दैट, ठीक है। लेट्स गो नेक्स्ट। अगला पॉइंट आता है इस मिथ पे। ये मिथ है कि देयर इज़ वन ट्रू कॉलिंग फॉर यू। तो इसलिए लोग क्या करते हैं, आपने देखा होगा, ये भी कुछ टाइम पहले ही स्टार्ट हुई है ये वेव जो थी कि फॉलो योर पैशन, फॉलो योर पैशन। इवन आई एम लविंग दैट अ लॉट ऑफ पेरेंट्स आर promoting their children or they want their children to go for a career that is good for them and जो पैशनेट हो उनके लिए। इन माई ओपिनियन पैशन लंबे टाइम तक नहीं टिकता है, ठीक है। मेरे को डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी पसंद थी, बहुत पसंद थी। आप मानोगे नहीं, मेरा पोर्टफोलियो देखना इंटरनेशनल लेवल का। इवन आई गॉट सिलेक्टेड इन वाइज जो मीडिया इंटरनेशनल, ठीक है। वो बात अलग है, मैंने इंटरव्यू में फकअप कर दिया था, ठीक है। तो इफ़ यू वांट अ वीडियो इन दैट कि हाउ टू नॉट फकअप इन एन इंटरव्यू, सो यू कैन कमेंट डाउन। पर खैर, जैसे मैं भी बहुत ज़्यादा पैशनेट था डिज़ाइन के बारे में। मैं डिज़ाइनिंग में टिल दिस डेट आई कैन डू मोशन डिज़ाइनिंग, आई कैन डू इलस्ट्रेशन, आई कैन डू स्टैटिक डिज़ाइनिंग, एवरीथिंग, बिकॉज आई वाज पैशनेट। तो मैं खुद ही सीखा था ये, मैंने कोई कॉलेज वॉलेज नहीं करा था। मेरे को जॉब वॉब्स भी अच्छी मिल गई उस चक्कर में। बट हियर्स अ थिंग, अब मुझे नहीं पसंद। अब मैं जिस एज में हूँ मुझे नहीं पसंद करना। अब बस मेरे पास वो एज अ स्किल है जहाँ जिसको मैं एज अ ब्रेड एंड बटर यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो दिस इज़ अ वेरी बिग मिस्टेक विच अ लॉट ऑफ पीपल डू। तो अगर तुम देख रहे हो यहाँ पे, तुम सोच रहे हो कि तुम्हारा जो ट्रू पैशन है उसको तुम्हें करियर बनाना चाहिए, दैट कुड बी बेकिंग ऑल्सो, ठीक है। दैट कुड बी मेकिंग सम आर्टिफैक्ट्स, कुछ भी हो सकता है। सो अनलेस एंड अनटिल यू डोंट वांट टू ruin योर हॉबी, डोंट गो विद द पैशन दैट यू लव, डोंट अर्न फ्रॉम इट, डोंट अर्न फ्रॉम इट। आई एम स्टिल टेलिंग यू, यू विल रिग्रेट। गिटार अच्छा बजाते हो, यू विल स्टार्ट हेटिंग इट। जहाँ पे पैसा आने लगता है ना, क्योंकि तुम रिपीट करोगे। और दिक्कत ये है कि जो तुमको चीज़ पसंद होगी ना, हियर्स अ वेरी फन पार्ट बाय द वे, जो पैशन में तुमको पसंद होगी ना चीज़, वो कभी सेलेबल ही नहीं होगी। ये वियर्ड पार्ट है। क्या पता कुछ एक्सेप्शंस हो, मैंने तो नहीं देखी अभी तक, मैंने अभी तक नहीं देखी, ठीक है। एंड एक्सेप्शंस डोंट पोर्ट्रे द रियलिटी, ठीक है। सो लेट्स फक दैट। बट अगर तुमने अभी भी तुमको वो तुम्हारे मन में ये है कि मैं गिटार अच्छा बजाता हूँ, मैं कुछ अच्छा बजाता हूँ तो मैं कमा लूँगा, अच्छा नहीं, तुमको लोगों के अकॉर्डिंगली बजाना पड़ेगा, अपने अकॉर्डिंगली बजा के तुम नहीं कमा सकते। सो कीप सम ऑफ योर थिंग्स टू योर सेल्फ, दैट इज़ बेटर फॉर यू। अगला पॉइंट आता है एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ टाइटल्स, यानी अपने बड़े बड़े डॉक्टर्स, अपने बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े डेटा इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, बड़े बड़े हेज फंड मैनेजर्स, बड़े बड़े जो ये फाइनेंस में इतने बड़ी बड़ी पोस्ट हैं, मैं नाम भूल रहा हूँ बाकी सबकी, बट नॉट ऑन द टॉप ऑफ माई माइंड। CMO CEO जो भी कोई हैं, इनकी इनकम आप देखोगे सबसे हाईएस्ट होती है, और सबसे ज़्यादा सबसे पहले लाइन में ये भी खड़े होते हैं डिप्रेशन की, ठीक है। इनको ये क्लोज टू डिंक होते हैं। डिंक मैं बताता हूँ, एक DINK इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ डबल इनकम नो किड्स। ये पैसे तो इतने कमा लेते हैं, बट ये इतने हैप्पी नहीं होते लाइफ में। दिस इज़ अ ट्रू फैक्ट। ये आपको जो बोल रहे हैं ना कि आई वांट क्राई इन मर्सिडीज़ एंड ऐसा कुछ नहीं होता, पैसा बहुत मैटर करता है, नहीं, एक बार बना के देख लो, पैसा को पता लग जाएगा, ठीक है। आप इन लोगों से बात करके देखो, आपको खुद पता लग जाएगा, ठीक है। मेरे एक जान पहचान में एक है, मेरे आगे रिश्तेदारी हैं। सो शी इज़ 50+ ईयर ओल्ड वुमेन, ठीक है। एंड मेरी बुआ ही लगती हैं, ठीक है। शी इज़ अ 50 ईयर ओल्ड वुमेन एंड her husband is also of similar age and her husband is the like dean या कुछ है वो कॉलेज का लंदन में, ठीक है। एंड माई बुआ है, she's an NRI, she's an Anglo Indian, ठीक है। so they both stay वहीं पे, ठीक है। they have no kids and when they got married 2 years back, so that's the reality. Dink exists, a lot of people exist जिनकी हायर इनकम होती है, प्लस उनको बच्चे कुछ नहीं चाहिए, ये सब चीज़ें चाहिए। मोस्ट ऑफ द पीपल ऑन दिस अर्थ, 95% ऑफ पीपल डोंट नो, स्पेशली हु आर अर्निंग गुड, दे डोंट नो अबाउट द बिगर वॉट ऑफ देयर लाइफ। दैट इज स्मॉल वॉट इज व्हाट यू वांट टू डू, oh I want to be successful at my job, okay that's cool. What do you want to do when down the line 20 years after that, what are you expecting from your life? What's that one goal that you have? फट लेती है वहाँ पे लोगों की, नहीं पता उन्हें क्या करना है।
सो एक होता है बिगर वॉट, स्मॉल वॉट होता है, फिर एक होता है स्मॉल हु, एक होता है बिगर हु. विल यू नो टॉक अबाउट दिस लेटर इन द वीडियोस. सो इसमें हम बिगर वॉट की बात करेंगे, एंड में बताता हूँ बिगर वॉट होता क्या है. ठीक है, अगला पॉइंट आता है सक्सेस इज सब्जेक्टिव फॉर एवरी वन. अब ये अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है. ठीक है, फॉर सम पीपल सक्सेस इन देयर जॉब इज़ इनफ एंड फॉर सम इट्स नेवर इनफ. देयर आर ऑलवेज टू केसेस इन दिस. ठीक है, आप कभी अपने क्या कहते हैं, मैंने देखा है काफ़ी कॉलीग्स, काफ़ी जो एम्प्लॉयज़ अपने कॉलीग्स को बोल देते हैं कि भाई तेरे को बस इतना ही ग्रो करना है, तेरे को आगे ग्रो नहीं करना है क्या लाइफ में, अरे आगे जा कहीं पे जॉब कर, कहीं पे ये कर वो कर, ये कर वो कर. एंड दैट गाय मस्ट बी हैप्पी इन हिज ओन लाइफ. ठीक है, सक्सेस इज़ वेरी वेरी वेरिएबल थिंग इन एवरी वंस लाइफ. दैट मीन्स सक्सेस इज़ सब्जेक्टिव. अब ये अच्छी भी चीज़ है, बुरी चीज़ है, जैसे मैंने मेंशन करा है. ठीक है, कुछ लोगों के लिए कुछ लोगों के लिए इनफ होता है, कुछ लोगों के लिए नहीं होता. आप जिनके लिए इनफ है वो बढ़िया है, उन्होंने ढूंढ लिया कुछ. ठीक है, उन्होंने शांति ढूंढ ली है. बट जिनके लिए इनफ नहीं है उनके लिए वीडियो है. ठीक है, यू विल स्टक इन अ विशियस लूप. एक जॉब नहीं पसंद आ रही, दूसरी जॉब में शिफ्ट कर लेता हूँ. हाँ, यहाँ पे बॉस बढ़िया है. 5 महीने बाद पता लगता है अबे तो वही रहा बॉस है, बॉस तो वही है. अबे यार चलो 2 साल निकाल लेता हूँ. 2 साल निकाल लिए, अब निकलूँगा मैं अलग जॉब में. अब मैं जाऊँगा, क्या कहते हैं, प्रोडक्ट साइड जाऊँगा, मैं बढ़िया वाली जॉब करूँगा. हाँ, यहाँ पे बॉस चिल लग रहा है. फिर पता लगता है 3 साल बाद, अरे यार वही सेम बॉस. हाँ, बिकॉज जॉब्स आर सेम एवरीवेयर यू गो, यू हैव टू स्टार्ट, यू विल वर्क, anywhere you will go, you will work. That's the whole point of the job, right? So that's why a lot of people are stuck in this loop. इन सबको मद्देनज़र रखते हुए एक चीज़ बताना चाहूँगा आप. ठीक है, ये सारे पॉइंट्स ख़त्म हो गए. व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इन दिस लाइफ? मुझे पता है तुम लोगों को पता है आंसर मैं क्या बोलने वाला हूँ. ठीक है, इट्स पर्पस. पर्पस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन करियर. अब हो गया, ठीक है, वही बाबा वाली बात कर रहा है. पर्पस क्या होता है, पर्पस? पर्पस इज़ द बिगर वॉट इन योर लाइफ. Purpose is not the small what. First point. Second point, purpose is all about giving and not taking. Purpose is about giving to this world, giving your something to this world. तुम्हें हल्की लग रही होंगी, बहुतों को ये बातें भी हल्की लग रही होंगी. ठीक है, बट थिंक अबाउट इट. द थिंग इज कि a lot of you people don't self reflect. You don't sit with yourself. You all doom scroll, and that is playing with your programming in your head, right? It's about giving. Simple as that. Nothing complicated. Purpose is all about giving and expecting nothing in return. That's the whole point of purpose. That's all. It's very simple. A lot of people, complicate that. But इस वीडियो के लिए मैं भी थोड़ा ऐसे ही रखना चाह रहा हूँ. इसके बारे में मैं और अच्छे से वीडियो बना सकता हूँ कि हाउ टू फाइंड द रियल पर्पस. कॉमेंट डाउन. 2 वीडियोस के मैंने तुमको टाइटल दिए, एक इंटरव्यू वाला और एक ये वाला, हाउ टू नॉट फक अप इंटरव्यू एंड हाउ टू फाइंड द पर्पस. कॉमेंट डाउन अगर तुम चाहते हो. And the thing is, the faster you realize and the faster you stop playing politics in your workplace, it will be great for you. That's the whole point. वरना अगर आपको 40-45 में हिट हुआ पर्पस के बारे में, you won't be able to handle that. I'm very sure. It will come like a speeding vehicle. ऐसे फैम से ऐसे बस आ जाती है ना, वैसा फील होएगा. दैट्स द पॉइंट. द फास्टर यू रियलाइज, बेटर फॉर यू. एंड तुम्हें फन फैक्ट बताता हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारी जॉब छोड़ने को नहीं कह रहा. मैं कह रहा हूँ जॉब करो, सब करो. जॉब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मैं कभी ये एडवाइस ही दूंगा किसी को इस चैनल पे कि लीव योर जॉब, डोंट एवर लीव योर जॉब. जॉब टीचेस यू अ लॉट. ठीक है, बट हियर इज जस्ट वन थिंग दैट आई एम गोना टेल यू. आई एम गारंटिंग दिस. If you will find the real purpose of yours, you will also start enjoying your job and you will start loving your boss more, or I would say you will start appreciating your job more. ये मैं लिख के दे रहा हूँ, गारंटी के साथ दे सकता हूँ. अगर आपने अपना पर्पस ढूंढ लिया, या फिर आई शुड से अगर आपने असली कॉलिंग जो ढूंढ ली कि क्या करना है, एंड इट्स अ प्रोसेस. पर्पस इज नॉट अ वन थिंग. इट्स नॉट अ वन अल्टीमेट गोल. इट्स अ प्रोसेस. इट्स जस्ट लाइक purpose is like meditation. Meditation doesn't have any end. You go, right? That's how you have to find the peace for you, the peace within you. You're trying to we all are trying to find peace externally. That is in the job, by changing the job, by cursing our boss, by venting to our colleagues. But that's not the bigger answer. The bigger answer is this.
आई एम टेलिंग यू दिस इज़ गारंटीड. इफ़ यू गोना फाइंड योर पर्पस, आप 100% जॉब को एंजॉय करोगे और लाइफ में बहुत शांति से रहोगे. मैं खुश नहीं कहूँगा, खुश रहना भी अपने में एक एक अलग साइड होती है. मैं कभी रेकमेंड नहीं करता है ही करके रहो लाइफ में, ठीक है. लिव इन अ बेटर कंटेंटमेंट और better stability. Live towards contentment. You can't find contentment, but towards contentment. ठीक है. So that is up for today, and I'm gonna see you in the next one. See you around.